होली आने से पहले चुपचाप ये दो चीज अपने पास रख लेना, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। बस ये दो चीज तुम्हें अपनी जेब में रखनी है, फिर चमत्कार तुम अपनी आंखों से देखोगे। क्या तुमने कभी जीवन में सोचा है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है? अक्सर हम देखते हैं जब भी बात होली की होती है सब लोग मन में विचार करने लगते हैं, इस बार इसके साथ होली खेलेंगे, रंग उड़ाएंगे, मजे करेंगे। लेकिन वास्तव में होली ऊर्जा बदलने का सबसे शक्तिशाली दिन होता है। होली एक ऐसा दिन है, एक ऐसा त्योहार है जब पुरानी जो नकारात्मकता होती है वो अग्नि में समर्पित हो जाती है। तुमने देखा होगा शहर शहर, गांव गांव, गली गली, हर जगह होली जलाई जाती है। जब होली जलती है तो उसकी पवित्र अग्नि वातावरण को भी पवित्र करती है, सारी नकारात्मकता को नष्ट करती है। इसलिए अक्सर होली के बाद वातावरण में शुद्धि देखी जाती है, मन में पवित्रता देखी जाती है, और सबसे बड़ी बात एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है तब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये वही समय होता है जब आप अपने भाग्य की दिशा को बदल सकते हैं। आखिर कैसे चरम पर यह है कि आखिर कैसे चरम पर सेब के साथ चूरन नहीं है, वो आज की वीडियो में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, एक एक बात अच्छे से समझना मेरे बच्चे। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि होली का त्योहार साल में एक बार आता है और साल का ये एक दिन के बाद भी है। तुम्हें इतना पैसा दिलवा सकता है कि पूरे साल तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं होगी। बस तुम्हें चमत्कारिक दो चीज होली से पहले अपने जेब में रख लेनी है, अपने पर्स में रख लेनी है। रात दिन इन दो चीजों को अपने पास रखना है, फिर तुम चमत्कार देखोगे कि ये दो चीजें पैसों को अपनी ओर कैसे खींचती है। कैसा चमत्कार तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे कि जिस काम में मैं हर बार परेशान रहता था वो काम मेरा बन गया। जहां से मुझे हर बार असफलता मिलती थी वहां मेरे पास आगे रहकर मौके आ रहे हैं, आगे रहकर लोग आकर मदद करके जा रहे हैं। हर प्रकार का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा, उसके तान दान करते, क्योंकि इन दो चीजों में होली के आसपास शक्ति बढ़ जाती है। और इन दो चीजों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम साधारण अपने घर में ही ये चीजें प्राप्त कर सकते हो। अपने रसोई घर में वो चीजें क्या है, कहां से मिलेंगे, एक एक जानकारी तुम्हें आगे वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा आज उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है होली केवल उत्सव नहीं है बल्कि परिवर्तन का पर्व है। जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि को भी परास्त कर दिया था, वैसे ही सच्चा विश्वास हर कठिनाई को जला सकता है। होली का यह त्योहार हमें यही सीख देता है। जो भी हमारा पुराना दुख है, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं जिसके लिए हम रात दिन रोते रहते हैं, हमें होली के दिन उसे अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए और जीवन में नए अवसरों का स्वागत करना चाहिए, एक नए दौर में जीना शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन धन की ऊर्जा बड़ी सक्रिय होती है। हर इंसान इस दुनिया में पैसों के लिए तो जी रहा है, पैसा कमाना चाहता है, पैसा बचाना चाहता है। वैसे तो कहते हैं कि पैसा हाथ का मेल है, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं है। लेकिन होली का जो ये दिन है, धन यानी पैसे की जो ऊर्जा है वो इस दिन बड़ी सक्रिय होती है। सकारात्मक विचार, सही संकल्प और छोटे छोटे सही फैसले, जरूरी उपाय होली के दिन इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपने सही फैसला ले लिया, सही उपाय कर लिया, तो आपका काम बनता है, पैसा आपके पास आता है, इस बात की गारंटी है। लेकिन तुम्हें ध्यान ये रखना होगा कि ये कोई जादू नहीं है, ये विश्वास है, अनुशासन है, ये मानसिकता का विज्ञान है जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। इस होली 2026 से पहले ये दो चीजें तुम्हें अपने जेब में रखनी है।
बहुत सारे लोग होली से पहले एक उपाय करते हैं जो दिखने में बड़ा साधारण है लेकिन प्रभाव बड़ा ही असाधारण है, जिसके बारे में आज तुम्हें मैं वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ये वीडियो तुम्हारे लिए परमात्मा का तोहफा है। अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो जरूर तुम्हारे जीवन में बड़े अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में होने वाला है, तभी तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो। ये बात तुम समझ लेना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई बड़ा खर्चा नहीं होने वाला, कोई कठिन साधना तुम्हें नहीं करनी है। बस दो छोटी छोटी सी चीज सही भावों से सही समय पर अगर तुमने अपने पास रख ली तो ये तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति तुम्हें करवा देगी। बस होली से पहले तुम्हें चुपचाप ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेनी है। लेकिन उन चीजों के बारे में आपको बताने से पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी उपाय की शक्ति आपकी नियत में होती है। मन में अगर लालच होगा, दूसरों का बुरा सोचकर उपाय करोगे, मेहनत से भागने के लिए उपाय करोगे तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन तुमने सोचा कि मुझे भगवान पर विश्वास है, मेरा काम बनेगा, मैं मेहनत करूंगा और उपाय भी करूंगा, सबके प्रति अच्छी सोच रखूंगा, तो इस उपाय से तुम्हें गारंटी लाभ होगा। होली से पहले जितने भी दिन आते हैं, 10 दिन, 15 दिन, ये काम तुम कर सकते हो। आज तुम्हें ये वीडियो बिल्कुल सही समय पर मिला है। तुरंत ये दो चीजें ढूंढो या खरीद कर लाओ। लेकिन आज ही तुम्हें ये पक्का काम करना है, क्योंकि ये समय गंवाने का नहीं बल्कि बहुत कुछ पाने का है। तुम खुद से ये सवाल करो, क्या मैं अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हूं? अगर जवाब हाँ आए तो इस वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़ना। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। अब मैं आगे तुम्हें उन दो चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन होली से पहले जिन जिन लोगों ने इन्हें अपनी जेब में रखा है, कहा जाता है कि ये दो चीजें ऊर्जा को, धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये केवल चमत्कार नहीं बल्कि आपका कर्म, आपका विश्वास है। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहली वस्तु जो तुम्हें होली से पहले अपनी जेब में रखनी है वो है एक छोटा सा चांदी का सिक्का, या चांदी का नहीं हो तो किसी भी अन्य धातु का सिक्का, ये तुम्हें अपने जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है। और इसी के साथ तुम्हें घूमना है। कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम्हारे जेब में ये होना चाहिए, सो रहे हो तो तुम्हारे जेब में होना चाहिए, उठ रहे हो तो तुम्हारे जेब में होना चाहिए। ये काम तुम्हें होली तक करना होगा। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करने का नियम है। प्राचीन परंपरा में धातु को ऊर्जा का संवाहक कहा गया है। विज्ञान की पढ़ाई में भी हम यही पढ़ते हैं। प्राचीन परंपरा में मेरे बच्चे, धातु को ऊर्जा का संवाहक इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब सही भाव से धातु हम अपने पास रखते हैं तो ये लगातार अपनी ओर धन की ऊर्जा को खींचती है। ये आपको खर्चा करने से पहले सोचने